हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 7th का एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ाया हुआ है और अब हम आते हैं उसमें एक्सक्रीशन के बारे में। तो चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल में किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है, ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो यूरिया सिक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, तो उनके सभी बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी या इन एनिमल्स। हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सक्रीशन। तो जो भी हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजन के फॉर्म में वेस्ट जो भी चीज़ें रिलीज करेंगे वो हमारा होता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस। इट मीन्स ह्यूमन की बॉडी से जब भी आप कोई नाइट्रोजन वेस्ट सब्सटेंस रिलीज करोगे उसे क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहते हैं। और किस में होगा ये, हो हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ये है क्लास 7th का एनसीईआरटी, मैं इधर लिख देता हूँ, स्पेशली फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट साइंस। ओके, सो वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं एक्सक्रीशन। जब भी हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या इन एनिमल्स में, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है, ठीक है, रिमूव थ्रू दी लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू आवर एटमॉस्फेयर। सो हम जब अपने लंग से एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। और इनहेलेशन क्या करते हैं, व्हेन द ऑक्सीजन कम फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, हो जाएगा हमारा इनहेलेशन। जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हो तो जब एंट्री करते हो वहाँ पे लिखा होता है एंट्री, और जब एग्जिस्ट होते हो बाहर चले जाते हो, वैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, आल्सो रिकॉल दैट द अंडरस्टैंड, हाँ, अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होगा क्या करेंगे, रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। जब भी आप कभी पढ़ोगे डाइजेशन डाइजेशन बहुत सारे पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड लास्ट इज वन इजेशन। तो इंजेशन एंड इजेशन, इंजेशन मीन्स एंट्री ऑफ फूड और इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, सो लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं कैसे रिमूव होते हैं, वो ध्यान देने का। यू मे वंडर, आपको जान के बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। ध्यान देते हैं, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज, these are toxic and hence need to be removed from the body. As we already know, different type of cells performing different type of function. Okay, so here the process of removal of waste product in the cells of the living organisms is called excretion. तो definition क्या हो जाएगी excretion की, यहाँ से लिखोगे the process of या फिर removal of waste produced in the cell या फिर removal of nitrogenous waste substances in human body. Okay, so the part involve excretion from excretory system. It means those parts which involved in the secretion of excretion is known as excretory system.
अच्छा, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इन ह्यूमंस की हम बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। जब भी आप देखोगे तो आप पढ़ोगे किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? हमें किडनी। किडनी किडनी पढ़ेंगे। मुंह फैला रहे हैं। चलो पढ़ाई, ध्यान दो पढ़ाई पे। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन दी ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें जितने भी नाइट्रोजन और वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। दिस इज डन बाई द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। क्या लिखा है? जब ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरीज में क्या हो, यानी कि किडनी हमारे कैपिलरीज में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस पर जब भी ब्लड आएगा तो ब्लड उस कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर होगा, और फिल्टर होने से जैसे हम घर में चाय छानते हैं, प्याले में क्या करते हैं, चाय। तो चाय जब भी हम चाय की छन्नी रखते हैं, चालनी रखते हैं, तो जो भी चाय के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो नीचे आ जाएंगे, वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। उसी तरीके से जब हमारा ब्लड किसी भी अनवांटेड चीज़ों को फिल्टर करता है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे निकल जाएंगे, बाकी जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी लोगों को स्टोन होता है किडनी, तो किडनी में क्या होता है, जब भी कभी आप ध्यान दोगे, अगर सपोज दैट हम बनाते हैं, हमने अगर ऐसे बनाया, और फिर हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे लेके जाएंगे, और यहाँ से हम ऐसे लेके आएंगे इसको, ऐसे लेके आएंगे। अब ध्यान देते हैं, जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें अब ध्यान देते हैं, और इसके ऊपर एक होगा ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपकी हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, ये जो आपकी है इसे कहते हैं लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी। और इस साइड कैसी हो जाएगी, राइट किडनी। राइट किडनी, इसे हम कहते हैं यूरेटर।
और ये जो आपका दिया है इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर। और यहाँ पे जो आप ध्यान दोगे क्वेश्चन कहते हैं यूरेथ्रा। एक होता है रीनल आर्टरी और एक क्या हो जाएगा, रीनल वेन। रीनल वेन। अब ध्यान देते हैं इसमें, तो जब भी कभी भी हम एक किडनी का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जब भी हम इसमें ध्यान देंगे, अब देखो जब भी किडनी, हम कभी किडनी का डायग्राम बनाएंगे तो एक किडनी आपकी लोअर होती है और एक किडनी थोड़ा सा अपर साइड में होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक ये जो भी आपकी जैसे है ये हमेशा एक अपर साइड में किडनी होती है, अपर साइड में किडनी होगी, ठीक है। अब ध्यान दो, जब भी कभी भी ब्लड आएगा, ठीक है, तो ब्लड किससे आता है, आर्टरी से आएगा, आर्टरी से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, ब्लड आएगा आर्टरी में। अब यहाँ पे सपोज दैट कि ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आया और ब्लड होकर के फ्लो होकर कहाँ गया, इसके पास में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं बोमेन कैप्सूल, वो क्या करता है, उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद इसी वो ब्लड को क्या करेगा, वो भेजेगा किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। यूरेटर के थ्रू ब्लड कहाँ पे आएगा, ब्लड आएगा, सॉरी, यूरेटर के थ्रू जो फिल्टर करेगा वो होता है यूरिन। और यूरिन किसके फॉर्म में आएगा, ये आएगा लिक्विड के फॉर्म में। और यहाँ पे जो यूरिन आएगी वो अकॉर्डिंग टू टाइम यूरेथ्रा से बाहर रिलीज कर देते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, सपोज दैट ओके, सो ये डायग्राम दिया है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब जैसा इसमें हमने बनाया हुआ है सेम टू सेम लाइन टू लाइन इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो लाइन को एक्सप्लेन करके हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, यानी कि इस मैकेनिज्म में क्या होगा, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। ब्लड का फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दिस इज डन बाई द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो किडनी के अंदर क्या होता है, जैसे कि ऐसे हमने हाथ किया है, हमने इसको ऐसे करके इसे मिक्स किया, तो ये क्या कैपिलरी हो जाएगी, आपस में मिक्स करेगी और ब्लड उसी में आके फिल्टर करेगा। वैन द ब्लड, ध्यान दीजिए, वैन द ब्लड रीचेस द टू किडनी, जब ब्लड दो किडनी में पहुंचेगा, चलो एक लाइन टू लाइन समझते हैं। सपोज दैट अब ये ब्लड आकर के इस किडनी में पहुंच गया, ठीक है, और फिर ब्लड आकर के इस किडनी में पहुंच गया, दो किडनी है, दोनों में ब्लड पहुंच गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। और आपको पता है कि ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं। जैसे आप चाय छानते हो, तो जब चाय पक जाती है प्याले में, तो क्या होता है, उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं और वांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। हम उसको चालनी में छान लेते हैं, तो हमारे कप में जो हम पीते हैं वो आता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स वो भी रह जाते हैं उसमें। लास्ट में आप कप में पीते हो चाय, देखोगे थोड़े से पार्टिकल्स रह जाते हैं। क्यों? उनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है, चालनी के छोटे पार्टिकल्स का साइज वो छोटे होते हैं, इसलिए नीचे आ जाते हैं। ध्यान देते हैं, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, तो पहले ब्लड उस फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद जो भी हमारा यूजफुल प्रोडक्ट बचेगा उसको फिर से ब्लड वापस ले लेगा अपनी बॉडी में। हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दी वेस्ट डिजॉल्व इन दी वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो जब भी कभी कोई वेस्ट रिमूव होगा वो बन जाएगी यूरिन। कहाँ से? फ्रॉम किडनी। द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन कहाँ जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी और थ्रो किस पे? यूरेथ्रा। थ्रो यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा। अब ध्यान देते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, हमने इसे बनाया, ब्लड मूव फ्रॉम बॉडी टू किडनी, बॉडी से किडनी में जाएगी, वो भी बॉडी के अंदर। अब जब ब्लड इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा, इसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद ये किसको देगा, यूरेटर को देगा। तो ब्लड यूरेटर से होते हुए, ये यूरेटर है, वन पेयर ऑफ यूरेटर कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगी तो आपके माइंड में सिग्नल आएगा, भैया हमको हल्के होने जाना है, आप आराम से हल्के हो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से सेम टू सेम इस किडनी में भी होता है। कभी कभी एक किडनी फेल हो जाती है, तो जो एक किडनी, सपोज दैट एक किडनी फेल हो गई, कहते हैं किडनी फेल हो गई, मान लीजिए किडनी फेल हो गई, अब क्या होगा, तो इसका जो कनेक्शन होता है, इसी दोनों, ये सारे कनेक्शन एक ही किडनी के ऊपर दे दी जाते हैं। अब इस किडनी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका भी ब्लड इसी में आएगा और इसका भी ब्लड इसी में आएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। यानी जो रीनल आर्टरी, सपोज दी हुई रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन से तो बाहर जाएगा ब्लड लेकर के, जो रीनल आर्टरी का आएगा ब्लड, वो दोनों का एक ही कनेक्शन हो जाएगा, तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है, एक किडनी के ऊपर लोड आ जाएगा तो दिक्कत होने लगेगी। ये भी किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस करते हैं, कि उस जो मशीन होती है उसे कहते हैं हीमोडायलाइजर। इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, डायलाइजर में कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये जो आपने पढ़ा हुआ है ये सब आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं। ये आपका इतना दिया हुआ है, तो ये है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन पॉइंट फिर से एक बार ध्यान देते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, एक मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर, एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें ब्लड का फिल्टर होना जरूरी है, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड। दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज, किडनी में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। ओके, व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनी, जब ब्लड टू किडनी में पहुंचता है, ध्यान दो फिर से, जब ब्लड अगर इस किडनी में पहुंचा या फिर इस किडनी में, वो उसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, और जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगी, आपके माइंड में सिग्नल आएगा, भैया हमें हल्के होना है, आप आराम से जाके हल्के हो सकते हो। ठीक है, When the blood reaches the two kidney, it contain both useful and harmful। तो कहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि बात की हमने यूरिया यानी कि यूरिन। ठीक है, अब यूरिन यूजफुल सब्सटेंस में जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लड फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में, कि भाई हमें इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है बॉडी में, तो वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू ब्लड। क्या लिखा है, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। ये लाइन देखो क्या लिखा है, तो जो ब्लड की में यूजफुल पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, दी वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर में चला जाता है। यूजफुल हमारी बॉडी के अंदर आता है, वेस्टफुल मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है उस वाटर में। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू, थ्रू किडनी, यहाँ पे लिखेंगे किडनी के थ्रू, यूरेथ्रा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे किडनी, क्योंकि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यूरेटर की। जो यूरिन है वो किडनी से लेकर के फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, इधर भी फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, इधर भी आ जाएगी। तो ये जितना भी आपका ब्लड है सब इसमें आएगा, और आफ्टर सम टाइम्स दे विल बी रिमूव फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा। इतना आपका दिया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, इसके नेक्स्ट जो भी हेडिंग है हम आपको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। ओके, थैंक यू।